गिरने से पहले भारत में दिखा था चीनी रॉकेट। अंतरिक्ष को लेकर भिड़े चीन और अमेरिका। चीन पूरी दुनिया के लिए हर एंगल से खतरा बना हुआ है। पहले कोरोना और बाद में उसके खतरनाक दैत्याकार रॉकेट ने खलबली मचा दी। दोस्तों, खैरियत रही कि ये चीनी घटिया रॉकेट भारत के बेहद नजदीक मालदीव में जाकर गिरा। लेकिन अब इस मामले में अमेरिका और चीन आपस में भिड़ गए हैं। अमेरिका ने चीन को तगड़ी वार्निंग दी है, क्योंकि चीन का रवैया बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना था। ये 21 टन वजनी रॉकेट अगर भारत के किसी शहर पर गिरता तो सैकड़ों से हजारों लोगों की जान चली जाती। अब इसको लेकर पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ कोरोना जैसा गुस्सा देखने को मिल रहा है। भारत में चीन की लानत मलानत की जा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि चीन पर दुनिया को सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हिंद महासागर में मालदीव के उत्तर में गिरने से पहले ये रॉकेट अंतरिक्ष में भारत से भी देखा गया था। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। भारतीय समय अनुसार ये घटना 9 मई यानी रविवार को सुबह करीब 8 बजे के आसपास हुई। चीन का ये रॉकेट करीब 100 फीट लंबा था। चीन के इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B-Y2, जो धरती के चारों तरफ लो ऑर्बिट यानी धरती के ऊपर 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तैर रहा था। इसकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी 7.20 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब ये अंतरिक्ष में बेतरतीब अंदाज में चक्कर लगाकर धरती के वायुमंडल में एंट्री मार रहा था। तब सऊदी अरब, कतर समेत कई दूसरे देशों के लोगों ने भी इसे खुली आंखों से देखा था। हालांकि इस पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर चीन को कड़ी फटकार लगाई है। नासा ने कहा कि चीन जिम्मेदार मानकों का पालन करने में असफल रहा। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का अनियंत्रित हुआ मलबा मालदीव के उत्तर में हिंद महासागर में गिर गया, जो भारत से बेहद नजदीक है। इतना ही नहीं, भारत में कई लोगों ने इस रॉकेट को आकाश से गिरते देखने का दावा किया है। इस रॉकेट के अनियंत्रित होने के बाद इसके दुनिया में कहीं भी गिरने की आशंका जताई जा रही थी। नासा प्रशासन के बिल नेल्सन ने चीन की कड़ी आलोचना की और जोर देकर कहा कि यह जरूरी है कि चीन और अन्य देश अंतरिक्ष में जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें। नेल्सन ने एक बयान जारी करके कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां चलाने वाले देशों को स्पेस ऑब्जेक्ट के फिर से धरती के वातावरण में एंट्री के दौरान पृथ्वी पर जान और माल के नुकसान के खतरे को कम से कम करने पर काम करना चाहिए। साथ ही अंतरिक्ष में इन अभियानों को लेकर और ज्यादा पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि चीन अंतरिक्ष से आने वाले मलबे को लेकर मानक पूरा करने में असफल रहा है। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने के लिए अभी चीनी रॉकेट को 10 और अंतरिक्ष मिशन पर रवाना करना होगा। ऐसे में नासा की चेतावनी काफी अहम मानी जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चीन का रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित हुआ हो। चीनी रॉकेट ने क्यों मचाया इतना बड़ा आतंक? दोस्तों, जब भी कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कोई यान ले जाता है तो उसका मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और उसके कुछ हिस्से पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च 5B को लेकर कई आशंकाएं जताने की वजह भी बताई गई, और वो थी उसका 21 टन का वजन। जबकि बीजिंग ने कहा था कि रॉकेट के गिरने से संभावित नुकसान का जोखिम बहुत कम है। रॉकेट के गिरने को लेकर बहुत से विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि चूंकि पृथ्वी की सतह 70% पानी से ढकी है, इसलिए इसके महासागर में ही गिरने की संभावना ज्यादा है। रॉकेट के अनियंत्रित हो जाने से इस बात के कयास लगने लगे थे कि यह धरती पर गिरकर नुकसान पहुंचा सकता है। चीन के अलावा अमेरिकी और यूरोपीय एजेंसी भी इस रॉकेट को ट्रैक कर रही थी। अमेरिकी सेना की स्पेस कमांड ने बताया कि रॉकेट ने अरब प्रायद्वीप के ऊपर वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया था। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है चीन। नासा और कई विशेषज्ञों ने यह कहा है कि चीन का रवैया गैर जिम्मेदाराना था। ऐसे हालात को टालने के लिए कुछ विशेषज्ञों ने सुझाया है कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है, जिसमें इस समय नियंत्रण अवतरण की कोई व्यवस्था नहीं है। मैकडॉवेल ने अपने ट्वीट में कहा कि महासागर में पुनः प्रवेश की संभावना ज्यादा होती है और चीन ने जुआ जीत लिया। चीनी अधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने बताया कि मलबा जमीन पर गिरने की संभावना बहुत ही कम होती है। इससे पहले भी नुकसान की आशंकाओं को चीन ने पश्चिम के हाय तौबा करार दिया था। इस घटना से चीन के स्पेस स्टेशन कार्यक्रम पर कोई असर नहीं होने की उम्मीद है। चीन अब ताबड़तोड़ ऐसे 10 और मिशन लॉन्च करने वाला है। अगर उनकी तकनीक ठीक नहीं की गई तो फिर लॉन्ग मार्च 5B के इतने वजन के कारण दिक्कतें फिर से आ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले मई 2020 में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मुख्य हिस्सा अनियंत्रित हो गया था और अटलांटिक महासागर के ऊपर उसका मलबा गिरा था। नासा ने चीनी रॉकेट के इस हादसे को वास्तविक रूप से खतरनाक बताया था। गिरने से पहले यह रॉकेट अमेरिका के लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से गुजरा था।
इसका कुछ हिस्सा आइवरी कोस्ट के रिहायशी इलाके में गिरा था, जिससे किसी के मारे जाने या घायल होने की तो कोई खबर नहीं आई थी, लेकिन गांव की कुछ संपत्ति को नुकसान जरूर हुआ था। हार्वर्ड के खगोलविद जोनाथन मैकडॉवल के मुताबिक ये पृथ्वी पर गिरने वाला चौथा सबसे बड़ा अनियंत्रित पिंड था। इससे पहले 1991 में 43 टन का सोवियत स्पेस स्टेशन का सोल्यूट 7 धरती पर गिरा था।